आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि। अमित शाह के बयान देने के बाद इस समय अंबेडकर मामले पर पूरे देश में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बसपा तीनों ही पार्टियां अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। लखनऊ की सड़कों पर कल भी बसपा ने जोरदार प्रदर्शन किया। इन सबके बीच योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी दलों को कौन सा जवाब देने की कोशिश की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस को क्या नसीहत दी और समाजवादी पार्टी को लेकर योगी ने कौन सा बड़ा बयान दे डाला। अपनी प्रेस वार्ता के दौरान योगी कांग्रेस पर तो हमलावर दिखे, लेकिन बसपा के मामले में क्यों हो गए खामोश। और पहले केशव प्रसाद मौर्य, अब योगी को खुद अमित शाह के बचाव में क्यों मैदान में आना पड़ा। ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल एक प्रेस वार्ता के जरिए चल रहे विरोध प्रदर्शनों पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने विराम लगाने की कोशिश की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया और वो कभी नहीं चाहती थी कि अंबेडकर संसद में जाएं। हालांकि उन्होंने शुरुआत में तमाम विपक्षी दलों को घेरने की कोशिश की, लेकिन बीएसपी पर सीधे तौर पर जुबानी हमला करने से बचते हुए नजर आए। दरअसल राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा अंबेडकर के खिलाफ की गई कथित अपमानजनक टिप्पणी के विरोध में कांग्रेस के देशव्यापी प्रदर्शन के साथ ही बहुजन समाज पार्टी ने भी विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर एक प्रेस वार्ता की। सीएम ने कहा कि अंबेडकर ने देश में दलितों और वंचितों के लिए आशा की एक किरण जगाई। मुख्यमंत्री ने कहा, कौन नहीं जानता है कि 1952 के पहले आम चुनाव में बाबा साहेब को मुंबई नॉर्थ से और फिर 1954 में उपचुनाव हराने का कार्य भी कांग्रेस ने ही किया था। पंडित नेहरू बाबा साहेब के विरोध में प्रचार करने गए थे। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि अंबेडकर संसद में जाए। ये सबको पता है कि पंडित नेहरू नहीं चाहते थे कि बाबा साहेब संविधान सभा का हिस्सा बने। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी दावा किया कि भाजपा उन मूल्यों और उन आदर्शों के प्रति समर्पित होकर कार्य कर रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस है जिसका इतिहास देश के अंदर भारत के दलितों, वंचितों का अपमान करना, जिसका इतिहास तुष्टीकरण के आधार पर दलितों और वंचितों को उनके अधिकारों से पूरी तरह रोकने की एक कुत्सित चेष्टा का हिस्सा रहा है। मतलब साफ है कि योगी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे तौर पर कांग्रेस को निशाने पर लिया गया। समाजवादी पार्टी की तरफ योगी ने हल्का फुल्का इशारा किया, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये रही कि दलितों की हितैषी माने जाने वाली माया को लेकर योगी खामोश रहे। कांग्रेस को उनके अतीत के इतिहास के पन्नों की परख योगी आदित्यनाथ ने सिखा दी है। आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि।